तमाम सहयोगी हमारे साथ में इस समय जुड़ चुके हैं। हम सीधे उनका रुख करेंगे। दिल्ली से गौरव मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, लखनऊ से नीलेश चौहान, रांची से धनंजय मंडल, चंडीगढ़ से थानेश्वर और पटना से राजीव कमल, मुंबई से सत्यप्रकाश, भोपाल से अखिलेश सोलंकी, शिमला से रॉबिन शर्मा और श्रीनगर से आकिब डार हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर थानेश्वर से करते हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर थानेश्वर। कहां पर मौजूदगी है आपकी? पूरे देश भर में मॉकड्रिल 7 सेंटर्स पर किए जा रहे हैं, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, चंडीगढ़ के इसी सेंटर में लास्ट जब एग्जाम हुआ था तब भी यहाँ पे एग्जाम हुआ था। सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए थे। स्कूल के बिल्कुल सामने, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि शुरुआत यहाँ से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं स्कूल के बिल्कुल सामने एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है ताकि स्कूल के अंदर कौन एंट्री कर रहा है, कैसे एंट्री कर रहा है, क्या है, इसकी सारी की सारी यहाँ पर रिकॉर्डिंग चलेगी। और इसका एक्सेस जो है जो सीसीटीवी का है जो नीट एजेंसी है उसके पास रहेगा और स्कूल प्रशासन के पास रहेगा, जिला प्रशासन के पास रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि पहली जो चेकिंग होगी यहाँ गेट पर होगी। गेट पर जो है स्थानीय जो पुलिस है वो चेक करेगी। इसके पास जहां आप ये बूथ देख रहे हैं, बूथ के पास एक और फिक्सिंग का सेंटर बनाया जाएगा। यहां पर चेकिंग जो है एनआईटी नीट द्वारा जो एजेंसी नियुक्त की जाएगी उसके द्वारा जांच की जाएगी। आगे वहां चेयर और बेंच लगाए गए हैं। उन बेंच के बाद इनकी जो एडमिट कार्ड चेक किया जाएगा, उसके आगे जाके बायोमेट्रिक और सारा कुछ होगा। और पूरे के पूरे स्कूल को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया। आप देख सकते हैं कि यहां भी सीसीटीवी लगा हुआ है, यानी कि आप स्कूल में एंट्री करने से लेकर चप्पे चप्पे तक जहां तक आप जाएंगे हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। जो एग्जाम देने के लिए विद्यार्थी आएंगे उनको किस तरह का परिधान पहनना है इसको लेकर पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ जो वाटर बोतल लाएंगे वो भी ट्रांसपेरेंस वाटर बोतल होनी चाहिए। किसी भी तरह की स्टील बोतल या जो हम कहें कि गर्म ठंडा पानी रखने वाली बोतल होती है, फ्लास्क बोतल, वो नहीं ला सकते। थानेश्वर, जैसा आपने जानकारी दी है और लगातार हर सेंटर्स में यही स्थिति हम इस समय देख पा रहे हैं और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सीधे उनका रुख करते हैं और इस समय गौरव भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली में उनकी मौजूदगी है। गौरव, वहां पर क्या तस्वीरें हैं सेंटर पर? और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जगह जगह पर जो तैयारियां हैं बहुत व्यापक स्तर पे की गई हैं। हमने पहले भी एक रिपोर्ट दिखाया था कि दिल्ली सरकार जो है 97 दिल्ली के अंदर परीक्षा के जो केंद्र हैं अलग अलग बनाए गए हैं। उन अलग अलग केंद्रों पे विशेष प्रकार की जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। और आज तकरीबन दोपहर में 1:30 से 2 बजे के बीच में एक मॉक ड्रिल जो है वो आयोजित की गई है। और इस मॉक ड्रिल के जरिए ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो परीक्षा केंद्र है वहाँ तक जो प्रश्नोत्तर की जो प्रश्न पत्री है वो कितनी देर में पहुँच रही है, किस तरीके से पहुँच रही है। और तकरीबन 15,000 लोगों को इस पूरे बंदोबस्त में लगाया गया है जो परीक्षा केंद्रों पर जो परीक्षा की जो कॉपियां हैं, प्रश्नोत्तर की जो कॉपियां हैं वो लेकर के पहुंचेंगे। इसके अलावा 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा के जवानों की, पुलिसकर्मियों की जो तैनाती है वो की गई है। और जगह जगह पर अगर हम देखें जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, भले राजधानी दिल्ली के अलावा भी अन्य राज्यों की भी बात करें, 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का विशेष ख्याल रखा गया है। पहले स्तर पर अगर देखा जाए तो जिला प्रशासन और तमाम जो लोकल जो अधिकारी हैं उनकी निगरानी में रखा गया है। दूसरे स्तर पे राज्य की जो पुलिस हैं उनको पूरी की पूरी जिम्मेदारी गई है, फोर्सेस उसमें मौजूद हैं, अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती की गई है। और तीसरे स्तर पे देखें, केंद्र सरकार के तमाम जो महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं और बड़े अधिकारी हैं और जो एजेंसियां हैं सेंट्रल, उनकी तैनाती की गई है। और इस बार अगर हम देखें, खुद शिक्षा मंत्री ने इस बात को कहा था कि जितने भी परीक्षा केंद्र हैं, जिस तरीके की तैयारियां उन परीक्षा केंद्रों पर की जा रही है, ये इसलिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है ताकि हम परीक्षा के एक दिन पहले ये तय कर सकें कि हम तमाम चीज़ों को तय समय पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और परीक्षा केंद्रों की अगर बात करें, सीसीटीवी के माध्यम से भी लगातार जो निगरानी है वो रखी जाएगी। साथ में जो परिजन बिल्कुल गौरव, जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं, ये पूरी गाइडलाइंस यहाँ जारी की गई है जिसका पालन यहाँ पर करना होगा। और भी तमाम सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। इसके बाद सीधे हम नीलेश का रुख करते हैं जो कि लखनऊ में उनकी मौजूदगी है। नीलेश, कौन से सेंटर पर आप मौजूद हैं? वहां पर तैयारियां कैसी सुदृढ़ दिख रही हैं आपको? नेशनल पीजी कॉलेज के बाहर है जहां पर 960 छात्र एक साथ परीक्षा देंगे नीट की। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है और लगातार गेट को बंद रखा जा रहा है। बाहर से किसी भी आने की इजाजत नहीं है। उसके अलावा स्थानीय पुलिस की बात करें तो देख सकते हैं कि देर रात से ही स्थानीय पुलिस के जो जवान हैं वो भ्रमणशील हैं। आसपास आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है। चौराहे के उस पार भी पुलिस को तैनात किया गया है। और ITMS की बात करें, यानी कि स्मार्ट सिटी के तहत जो कैमरे लगाए गए हैं उसकी बात करें तो उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाएं कि सेंटर ठीक उसी जगह पर बनाया गया है जहां पर ITMS के तहत सीसीटीवी 24 घंटे निगरानी कर रहा है। और उसके अलावा लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU को भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। और स्थानीय पुलिस जो
है उसको सिविल ड्रेस में भी परीक्षा केंद्रों के आसपास तैनात किया गया है ताकि नीट की परीक्षा सकुशल संपन्न कराई जा सके। उत्तर प्रदेश की बात करें तो डीजीपी खुद जो है नीट परीक्षा की तैयारियों का समय समय पर जायजा ले रहे हैं, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी सेंटर पर कोई भी चूक ना होने पाए। ये परीक्षा केंद्र है और परीक्षा केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जब अब परीक्षा देने के लिए छात्र यहां पर पहुंचेंगे, छात्राएं पहुंचेंगी तो उनको 3 लेयर की सिक्योरिटी से गुजरना पड़ेगा। बिल्कुल नीलेश साहब ने कहा कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद यहां पर की गई है। श्रीनगर से आकिब डार भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। आगे वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, कितनी मुस्तैद दिखाई दे रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से पूरे देश में जो नीट है वो एग्जाम लिया जाएगा, कल 2 बजे के आसपास यहाँ पे एग्जाम स्टार्ट होगा। उससे पहले सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारी मौजूदगी अभी गवर्नमेंट एसपी मॉडल हायर सेकेंडरी इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बता दें आपको, जिस तरीके से पूरे कश्मीर में 60 के करीब स्कूलों को की जो क्लास वर्क है वो आज पूरे दिन सस्पेंड की गई है, यानी कि आज पूरे दिन यहाँ पे मॉक ड्रिल चलेगी। ये गेट है, ये एंट्री पॉइंट है जहाँ पे बीएसएफ के जवान लगे हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पे लगी हुई है और हर एक जो भी अंदर जाता है उसको पहले चेक किया जाता है और उसके बाद उनको आगे चलने की इजाजत दी जाती है। यानी कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पहले ही स्कूलों को डायरेक्टरेट स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने बंद किया है ताकि मॉक ड्रिल अच्छे से यहाँ पे हो पाएगी और यहाँ पे बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के बाद उनकी चेकिंग होगी और उसके बाद उनको अंदर जाने की इजाजत दी जाएगी। यानी कि कड़ी सिक्योरिटी में ये एग्जाम लिया जाएगा। पूरे देश में जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, वो कश्मीर में बिल्कुल श्रीनगर की बात करेंगे, बिल्कुल श्रीनगर हो, गांदरबल हो या नॉर्थ कश्मीर हो, साउथ कश्मीर हो, इन जगहों पे ये एग्जाम होगा। खासकर श्रीनगर में ये एग्जाम जो है वो मुनक्किद किए जाएंगे और 11 बजे की टाइमिंग दी गई है और उसके बाद 2 बजे एग्जाम। बिल्कुल आकिब, जैसा आपने कहा कि श्रीनगर में भी सुरक्षा हम चाक चौबंद यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे फोर्सेस यहाँ पर डिप्लॉयड है और पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। भोपाल का रुख करते हैं समय अखिलेश सोलंकी हमारे साथ में लगातार मौजूद हैं। अखिलेश का रुख करेंगे। और अखिलेश, वहां पर किस तरीके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सुरक्षा को लेकर? सृष्टि, जिस तरह से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो 1,18,000 से ज्यादा छात्र जो है रजिस्टर्ड हैं। 283 केंद्रों पर परीक्षा होनी है। भोपाल के 32 केंद्रों में से एक ये है, सुभाष माध्यमिक स्कूल है, एक्सलेंस स्कूल है, यहाँ पर परीक्षा होनी है। कोई उस तरह की अफरा तफरी नहीं है, ना ही सुरक्षा की हम बात करें कि अलग से कोई आज डिप्लॉयमेंट किया गया, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कल परीक्षा दोपहर 2 बजे है। उसके हिसाब से अभी नॉर्मल चीजें दिख रही हैं। बड़ी बात है कि तैयारी पूरी की गई है। सीसीटीवी की जद में तमाम बच्चे रहेंगे और सीसीटीवी की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और सृष्टि, एक बात हमें देखनी होगी कि पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर बात होनी चाहिए। सुरक्षा को लेकर तो कभी भी सवाल नहीं थे। किसी केंद्र में किसी तरह की गड़बड़ी हुई, ऐसे सवाल तो उठे ही नहीं। परीक्षा का पेपर लीक ना हो, उसको लेकर एहतियात बरती जा रही है। तो यही कारण है कि सेंटर के जो इंचार्ज हैं उनको भी नहीं पता है कि पेपर इस वक्त कहां है भोपाल में। कल जब परीक्षा शुरू होगी उसके जस्ट पहले उनके पास ये पेपर आएगा और उसके बाद परीक्षा का आगाज कर लिया जाएगा। 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है। 5:15 बजे तक कल परीक्षा ये चलेगी। मेटल डिटेक्टर जो है वहां लगाए गए हैं, सीसीटीवी की निगरानी, सीआरपीएफ यहाँ पर तैनात रहेगी, साथ ही साथ लोकल पुलिस भी, लेकिन वो सब होगा कल। और जहां तक मॉक ड्रिल की अगर हम बात करें सृष्टि, तो मॉक ड्रिल जो है, जो मेरे इंचार्ज से बात हुई वो ये कह रहे हैं कि देखिए बेसिकली वो ब्रीफिंग है स्टाफ को कि किस तरह से पूरी परीक्षा कंडक्ट होगी और वो हर सेंटर्स पर अपने स्तर पर की जा रही है। अंदर ही अंदर बताया जा रहा है कि देखिए ये बच्चे आएंगे तो कहां से गुजरेंगे, कैसे बिठाना है, हम लोगों को क्या काम करना है, उस तरह की ब्रीफिंग है जिसको मॉक ड्रिल का नाम दिया गया है।